जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आइसक्रीम में वसा का लगभग प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 16% या ऑप्शन डी 20%। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 12%। आइए इस क्वेश्चन की डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो दूध उत्पाद होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम में जो वसा का प्रतिशत होता है वह 10 से 12%, दही में 5.7%, और जो छेना होता है जो गाय के दूध का बना होता है उसमें 24.8% वसा होती है। जो भैंस के दूध से बना छेना होता है उसमें 29.6% वसा पाई जाती है। जो पनीर होता है, पनीर में लगभग 25.1% वसा पाई जाती है। और जो खोआ होता है, खोआ जो गाय के दूध से बनाया जाता है उसमें वसा 25.7%। और जो भैंस के दूध से बना खोआ होता है उसमें वसा होती है 37.1%। आइए अगला क्वेश्चन है कि असील एक नस्ल है। तो असील नस्ल किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए बत्तख की, ऑप्शन बी टर्की की, ऑप्शन सी मुर्गी की, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुर्गी की। आइए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मुर्गी की जो नस्ल है जो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है वो वाइट लैगहॉर्न और मिनोरका है। मांस उत्पादन के लिए नस्लें जो पाली जाती है ब्रह्मा, कोचीन, असील, चटगांव और न्यू हैम्पशायर। और जो अंडा व मांस यानी कि जो द्विउद्देशीय नस्लें हैं वह रोड आइसलैंड रेड, आस्ट्रोलार्प, फ्लाई माउथ रोक। और जो हमारे असील नस्ल है ये लड़ाई के उद्देश्य से भी पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच होता है। तो ताजे दूध का कितना पीएच होता है? ऑप्शन ए 5.1 5.5, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 7.4 या ऑप्शन डी 8.5। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.7। जिसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.6 वो 6.7 के बीच होता है, यानी औसतन 6.6। जो थनैला रोग से ग्रसित जो पशु होते हैं उनके दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.7 से 7.5 के बीच होता है। जो खीस होता है हमारा खीस अम्लीय होता है और खीस का जो पीएच मान होता है वो 5.7 से 6.4 के बीच होता है, यानी औसतन 6। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? कौन सी दूध देती है? ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजन। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजन, जो लगभग 5 से 6,000 लीटर दूध देती है। तो आइए पढ़ लेते हैं। जो होल्स्टीन फ्रीजन गाय है की नस्ल है सबसे अधिक दूध देती है विश्व में, और ये एक ब्यात में 5,000 से 6,000 लीटर दूध दे देती है। जिसका उत्पत्ति जो स्थान है वो कौन सा है? वो हॉलैंड है, जिसे अब नीदरलैंड कहा जाता है। अन्य गाय हैं जैसे कि जर्सी का जो उत्पत्ति स्थल वो इंग्लैंड है, जो लगभग 4,000 लीटर के करीब एक ब्यात में दूध देती है। अगली नस्ल है आयरशायर जो स्कॉटलैंड की है, ये लगभग एक ब्यात में 4840 लीटर दूध देती है। या ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की है, लगभग 5250 लीटर एक ब्यात में दूध देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में जो क्या है प्रथम स्थान है। जो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री की जो संख्या है वो आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर पश्चिम बंगाल। अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, चौथा स्थान पंजाब और पांचवा स्थान केरल का है। ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्यों? क्योंकि इसमें होता है, तो खीस में क्या होता है? खीस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, या ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, जिसमें यानी जो खीस होता है, खीस मादा द्वारा बच्चे को दिया जाने वाला पहला अयन स्त्राव है, जिसमें क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो नवजात बच्चों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है, जिससे बच्चों को रोग न हो और वह स्वास्थ्य बने रहे। बच्चे को यानी जो बछड़ा होता है उसे लगभग उसके भार का 1/10 भाग खीस का दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में सींग रोदन कितनी आयु में किया जाता है? ऑप्शन ए 10 से 15 दिन, या ऑप्शन बी 1 से 1.5 माह, सी 2 साल, या ऑप्शन डी 3 से 4 साल बाद। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 10 से 15 दिन बाद। तो आइए सींग रोदन को पढ़ लेते हैं। सींग रोदन क्या होता है कि प्रत्येक किस्म के पशुओं को सींगहीन करने की विधि को सींग रोदन या डीहॉर्निंग कहते हैं। इसके कुछ लाभ भी है, यानी बहुत से पशु एक साथ आपसी लड़ाई का डर नहीं रहता है, क्योंकि अधिक मुड़े हुए सींग उलझ जाते हैं। पशुओं में अधिक सहनशीलता बढ़ती है। ग्वालों को पशुओं की देखरेख करना और उनको चारा पानी कार्य करने में डर नहीं लगता है। पशुओं की आपसी लड़ाई और एक दूसरे से भिड़ जाने पर शारीरिक चोट लग आने का डर नहीं रहता है। अगला जो लाभ होता है कि कई एक किस्म के पशु एक साथ रखे जा सकते हैं। अगला लाभ है कि कमज़ोर, शक्तिवान और छोटे और बड़े पशु एक साथ रखे जाते हैं। सींग से छुटकारा मिल जाता है और पशुओं की क्या बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है। पशुओं में सींग कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और इसमें जो अगला जो लाभ है कि प्रति पशु स्थान की क्या होती है? कम आवश्यकता, कम आकार का प्रयोग किया जाता है। सींग रोदन का जो समय है उनकी आयु के लगभग 10 से 15 दिन में होता है। अगला है कि जो बर्डीजो कैस्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किस काम में करते हैं? ऑप्शन ए सींग रोदन, ऑप्शन बी पशुओं को चिन्हित करने में, या ऑप्शन सी बधियाकरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बधियाकरण में। तो बधियाकरण देख लेते हैं। बर्डीजो कैस्ट्रेटर कैसा कार्य करता है कि पशुओं को बधिया करने की इस विधि में पशु को गिराकर पूर्णतः काबू कर लिया जाता है, और पशु को गिराने के पश्चात इस यंत्र की सहायता से स्पर्मेटिकोड तथा शुक्रवाहिनी, जो कि अंडकोश में दो होती है, को इतने जोर से दबाया जाता है कि इनका संबंध टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो स्पर्मेटिकोड का संबंध टूट जाने के कारण वर्षण या टेस्टिस को रक्त, भोजन और ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये बेकार हो जाते हैं। बर्डीजो कैस्ट्रेटर का प्रयोग बधिया करने में किया जाता है। तो बर्डीजो कैस्ट्रेटर यानी जो कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा स्पर्मेटिकोड और जो शुक्रवाहिनी के बीच में जोरदार से दबाते हैं। और पशुओं में बधियाकरण की जो आयु होती है वो 1.5 से 2 वर्ष में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए बरसीम, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जौ, या ऑप्शन डी बाजरा। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मक्का। तो आइए साइलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। साइलेज क्या होता है? तो साइलेज क्या होता है कि साइलेज कुट्टी काटने के बाद सुरक्षित रूप से दबाया हुआ मुलायम हरा चारा होता है, जो पशुओं को ऐसे समय में खिलाया जाता है जब खेतों में चारे का अभाव होता है। इस विधि से चारे को सुरक्षित रखने के लिए उसे ज़मीन के गड्ढों या ज़मीन के ऊपर टावर बनाकर, जिन्हें क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है, में दबा कर रखा जाता है, ताकि उनके बीच हवा न रहे और इस दबाए गए चारे में हरे चारे के सभी तत्व क्या हो? मौजूद हो। तो साइलेज बनाने की इस क्रिया को साइलोइंग या इन साइलोइंग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सांड को खड़ा होने के लिए कितने वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए 1.8 से 2 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 1.6 से 1.8 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 9 से 10 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 8.5 से 10 वर्ग मीटर। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 से 11 वर्ग मीटर। आइए अलग अलग पशुओं का देख लेते हैं कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो जो गाय है, गाय को खड़ा होने के लिए 1.8 से 2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। और खुले स्थान यानी जो खुला स्थान होता है गाय के लिए वो 11 से 12 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। और खोर जो गाय की बनाई जाती है वो 0.8 से 1 वर्ग मीटर की के आकार की बनाई जाती है। भैंस है, भैंस का आकार भी जो खड़ा होने का स्थान है वो 1.8 से 2 वर्ग मीटर, खुला स्थान जो रखा जाता है भैंस के लिए वो 11 से 12 वर्ग मीटर, और जो भैंस की खोर बनाई जाती है वो 0.8 से 1 वर्ग मीटर आकार की बनाई जाती है। बच्चा होता है यानी जो बछड़े होते हैं, इसके लिए स्थान जो होता है एक खड़ा रहने के लिए 1.6 से 1.8 वर्ग मीटर, खुला स्थान रखा जाता है 6 से 8 वर्ग मीटर, और जो खोर बनाई जाती है बच्चे की वो 0.4 से 0.5 वर्ग मीटर आकार की बनाई जाती है। जो गाभन गाय होती है इसके लिए स्थान जो खुला स्थान रखा जाता है वो 8.5 से 10 वर्ग मीटर, खड़ा होने के लिए जो खुला स्थान होता है वो 15 से 20 वर्ग मीटर का रखा जाता है, और जो खोर बनाई जाती है वो 1 से 1.2 वर्ग मीटर आकार की बनाई जाती है। जो सांड होता है अकेला, इसके लिए जो खुला स्थान रखा जाता है वो 9 से 11 वर्ग मीटर रखा जाता है, और जो खुला जो सांड के खड़ा होने के लिए तो 9 से 11 वर्ग मीटर, और खुला स्थान जो रखा जाता है वो 20 से 22 वर्ग मीटर का रखा जाता है, और जो खोर होती है वो 1 से 1.2 वर्ग मीटर की आकार की रखी जाती है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।